जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बेहतरीन होंगे। और जोधपुर में तो इस वक्त काफी बारिश है। पिछले 2-3 दिनों से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और मैं भी पिछले 3-4 दिनों से आप लोगों से संपर्क नहीं साध पाया, बातचीत नहीं कर पाया। उसका कारण है कि हमारा जो मेन ऑफिस है वो एक्चुअली अंडरग्राउंड में है और काफी पानी भर गया, तो हम लोग अपने सिटी ऑफिस को कैंपस में ही शिफ्ट करने की पूरी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। काफी नुकसान भी हो गया, बट मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स जो मुझे फोन कर लेते हैं, उनसे बातचीत मेरी होती है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये आशंकाएं हैं, सर कि आप कहाँ चले गए और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक मुहिम की संरचना की थी और मैंने उम्मीद की थी कि ये सारी चीजें उसी हिसाब से चलेंगी जिस प्रकार से एक प्लानिंग बताई गई है और प्लानिंग जो हमने सोची है। परंतु कहीं ना कहीं हम मुद्दों से भटक गए हैं और हमारा पूरा का पूरा रास्ता जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि इसमें हमें 2 बातें सोचनी होंगी। पहली बात तो ये है कि हमको पॉलिटिक्स को इससे दूर रखना होगा, क्योंकि उद्देश्य जो है वो छात्र हित का है और जहां पर पॉलिटिक्स इसमें एंटर कर जाएगी तो सब लोग अपनी पार्टी की बात करेंगे, लोग वर्तमान सरकार को कोसना शुरू करेंगे और मुद्दे से हम भटक जाएंगे। और यहां पर जो मेन अहम मुद्दा है वो है बच्चों का पेंडिंग एग्जाम, बच्चों का पेंडिंग रिजल्ट एयरफोर्स का, और एयरफोर्स का पेंडिंग एनरोलमेंट, और जो महिला पुलिस है उनका भी पेंडिंग एग्जाम। टीओडी एक मुद्दा है, टीओडी में संशोधन भी मुद्दे हो सकते हैं, टीओडी को पूरी तरीके से हटाने के मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा हुजूम है, जिनके संग अन्याय हुआ है, टीओडी में तो लोगों ने फॉर्म भर दिए, लोग खुशी खुशी जाना चाह रहे हैं। जिनके संग अन्याय हो गया है, जिन्होंने एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के अंतर्गत अपना एप्लीकेशन दिया था और आधी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, अन्याय उनके साथ हुआ। अल्टीमेटली कोर्ट केस तो वहां पर है और इसी प्रकार की जो पूरा घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है, वो कोर्ट केस में भी हो गया है। बहरहाल आप चिंता ना करें, कैप्टन अतुल हर चीज पे नजर रखे हुए है, उसकी हर बारीकी पे नजर है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों का जो दर्द है उसको सही कानों तक पहुंचाना मेरा काम है और वो मैं करूंगा। मेरा तरीका अलग है, मेरा तरीका मर्यादित है, मेरा तरीका वो है जहां पर एक बार को भले कड़वी लगे लेकिन मैं सच बात बोल के ही काम करता हूं। हमने लगा कि हमें कि एक पूरा का पूरा राष्ट्रव्यापी हम सत्याग्रह करेंगे और उस प्रकार से बातचीत भी की, लेकिन वो आनंद फानंद में शुरू कर दिया गया। बहरहाल देखिए, मुझे लगता है कि हम सभी, आप सबकी एक गुजारिश है कि सर आप लोग एक हो जाइए, आप सारे लोग एक हो जाइए। देखिए, हम सब सबसे पहले तो मानसिक तौर पे मुद्दा जो है उसके प्रति हम एक होने चाहिए। तो मुझे लगता है सभी लोग एक हैं। यदि चाहे वो रविंद्र फौजी जी हैं, चाहे वो संदीप जी हैं, चाहे वो डीडीज वाले क्या कहते देवेंद्र जी हैं, और भी जो तमाम लोग हैं, यदि वो छात्र हित में सोच रहे हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोगों का एग्जाम होना चाहिए, तो हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा गोल एक है। अब आप लोग ये अगर चाह रहे हो कि सभी लोग एक मंच पे आ जाएं और एक मंच पर सब लोग आके एक सुर में बात करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक की सोच, हर एक की समझ, हर एक का काम करने का तरीका अलग है। और जो काम शुरू होना चाहिए जितनी जल्दी, वो उतनी जल्दी शुरू ना होकर वो सबको एक करण में, एक ही करण में, एक भाषा बोलने में वक्त लग जाएगा और हम वक्त गंवा देंगे। तो मुझे लगता है कि सभी लोग अपने अपने लेवल पे बच्चों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग भी इस प्रकार की कोई मन में भावना ना रखें कि सब लोग एक मंच पे आ जाए, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सबके अपने कार्य क्षेत्र हैं, सबकी अपनी पारिवारिक मजबूरियां हैं, सबकी अपनी व्यवसायिक मजबूरियां हैं, सबके अपने डिस्टेंसेस की मजबूरियां हैं। हो सकता है जो बंगाल में बैठा है, बिहार में बैठा है, वो ना आ पाए। तो मुझे लगता है कि हम सब मानसिक तौर पे, हमारा एक गोल एक होना चाहिए, हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए। और इस वक्त जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ है छात्र हित। हमारे वो विद्यार्थी जिनका एग्जाम पेंडिंग है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग और जिनका एनरोलमेंट पेंडिंग है, उनको न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए हम लोग कोर्ट में जा चुके हैं और अब जो जद्दोजहद है, कोर्ट में जाने के बाद जो जद्दोजहद है, वो हमारी सिर्फ एक ईश्वर से प्रार्थना है। और इस वक्त हमारे वो तमाम लोग ईश्वर हैं जो हमारे हित में कुछ कर सकते हैं, जिसमें से न्यायाधीश महोदय भी वो हैं।
तो हम तो सिर्फ एक प्रार्थना कर रहे हैं, हम याचक हैं, हम याचना कर रहे हैं और हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे संग न्याय हो और अतिशीघ्र हो। हम किसी भी एंगल से आपके ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन प्रार्थना हमारा हक है। हम यही कह रहे हैं कि आप जो ये सुनवाई है वो जल्द से जल्द करें, क्योंकि विपक्ष जो है, जो 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 गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, वो इस केस को डिले से डिले करने की कोशिश करेंगे और ये पास्ट में देखा गया ऐसा होता है। तो हम यही चाहते हैं, चूंकि बच्चों का भविष्य है, इसमें बच्चों की उम्र का तकाजा है, उम्र उससे जुड़ी हुई है, तो ये जो चीज है वो बहुत शीघ्र होनी चाहिए। और आपको जो भी है, चाहे वो पक्ष में है चाहे वो विपक्ष में, आज देखिए क्लैरिटी वाला जीवन, हमें अगर मालूम पड़ जाए कि ये चीज मेरे पास है तो हम बेहतर हैं, और अगर मालूम पड़ जाए कि ये मेरे पास नहीं है तो भी हम जीवन में कुछ समझ पाएंगे। लेकिन ये जो बीच की जो ये मझधार में जो हम हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो यहां पर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, यहीं पर हम याचना करना चाहते हैं और यहीं पर हम याचक बन के हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि हमारे साथ, हम सभी स्टूडेंट्स के साथ न्याय हो। और इस न्याय के लिए ही मैंने एक सत्याग्रह का रास्ता सभी को सुझाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता, और देश का कोई भी समझदार, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सिविल का नुमाइंदा है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो जवान है, कोई भी नहीं चाहता कि जो हमारा स्टूडेंट जो इतना मेहनती है, जो इतना जुझारू है, उसको कोई बहका दे और वो सड़क पर उतर जाए, वो आंदोलन करे, उस आंदोलन को दबा दिया जाए, या आंदोलन स्वतः ही बहुत दिनों तक, देखिए जंगल की आग भी जो होती है ना, एक दिन स्वतः ही बुझ जाती है। तो आंदोलन भी जो इस प्रकार के जो होते हैं, देखिए आपके लिए बरसों तक अनशन करना फिर भी मुमकिन है, लेकिन आप बरसों तक विद्रोह और विध्वंस नहीं कर सकते हैं, और वो गलत भी है, वो दबा दिया जाएगा, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, आपका एक क्रूर रूप लोगों को बताया जाएगा, और वही मीडिया ने किया। तो आज हमारे ऊपर जिम्मेवारी है कि हम इस नैरेटिव को बदल दें। आज हम शांति से बैठेंगे और दुनिया हमारी बात सुनेगी, हमारी सरकार हमारी बात सुनेगी, हमारा मीडिया हमारी बात सुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अब सबको एकीकरण के चक्कर में ना पड़े, ना हम पड़े ना आप पड़े। सबकी अपनी सोच है, सबकी अपना अलग है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी आंदोलन अगर करना है, जब सबको अपने अपने खर्चे पे आना है, पुलिस परमिशन के 2-3-4 हजार रुपए लगने होते हैं, तो उसमें यदि पैसे की कोई हम बात करते हैं तो मुझे वो मेरे लिए पर्सनली खराब हो जाता है। देखिए कोर्ट केस एक अलग चीज होती है, कोर्ट केस में एक एक्सटर्नल पार्टी है, उस एक्सटर्नल पार्टी जो कि वकील है, उसको आपको फी देनी है, अगर आपको अच्छा वकील करना है उसकी अलग फी जाएगी। उसके बाद यदि आप पिटिशनर हैं तो हर पिटिशनर की एक कोर्ट फी होती है, हाई कोर्ट में 200 रुपए, सुप्रीम कोर्ट में 500 रुपए, हर पिटिशनर की। यदि मैं पिटिशनर हूं, मेरा नाम जुड़ना है तो उतनी कोर्ट फी लगेगी, राइट। तो वो एक अलग केस है, लेकिन आंदोलन में बहुत ही मामूली सी रकम लगनी है, यदि हमें किसी जगह की परमिशन की बात है वो लगनी है। और दूसरी बात सब अपने अपने खर्चे पे आने हैं, ठीक है। तो कई सारे वैचारिक, लेकिन ये मेरी समझ है, मैं इसमें ये कतई नहीं कर रहा कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है और कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, उनके हो सकता है प्लान दूसरे हों। दूसरी बात, मैं किसी भी पॉलिटिकल मंच का ना तो कभी हिस्सा था, ना हिस्सा हूं, ना हिस्सा बनूंगा, बिकॉज मुझे वो मंच बुनियादी तौर पे एज ए पर्सन बिल्कुल, मतलब मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता कि मैं उस मंच पे खड़ा हो पाऊं। वो मंच बहुत बेहतरीन है, मैं उस मंच की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं इस काबिल ही नहीं हूं। तो पॉलिटिक्स हो गई वो पूरे, क्योंकि हर व्यक्ति जो आएगा वो सीधे के सीधे प्रेजेंट गवर्नमेंट को गाली देगा, और वो आपका पूरा जो मुद्दा जो छात्र हित का है वो पॉलिटिकल बन जाएगा। बहरहाल 100 बात की एक बात, कैप्टन अतुल हमेशा से स्टूडेंट के साथ है, और आज से नहीं, साथ भी है और सच भी बोलता है। कड़वा जरूर लगता है, लेकिन वो होता आपके ही हित के लिए है। आज भी मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम ये रास्ता हमने अपना लिया है, कई लोग इससे जुड़ चुके हैं भावनात्मक तौर पे। मैं अपने लेवल पे जो हो सकता है, देखिए सबको अब मैं साथ, सब हैं, सब आ चुके हैं साथ, यकीनन। अब आज जब मैं तब बोलता था कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, तब सब साथ नहीं थे, क्योंकि तब सब बोलते थे कि एग्जाम होगा। लेकिन आज भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी उस दिन देवेंद्र जी से भी बात हुई, उनका फोन मेरे पास आया, बहुत लंबा जिक्र हुआ हमारा चीजों को लेके। मुझे उनके अंदर भी आप सबके प्रति दर्द नजर आया, रविंद्र जी में भी दर्द है, संदीप जी में भी आप लोगों के प्रति दर्द है, सभी लोग आपका भला सोच रहे हैं, तो सब लोग एक हो चुके हैं। कम से कम अब कोई भी अपने स्वार्थ के लिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कम से कम अब
कोई भी अपने निहित स्वार्थ के लिए छात्रों की जो हित की बात है उसको काटता नहीं है। तो सब एक हो चुके हैं। 100 बात की एक बात, मैं 2 तारीख को सत्याग्रह पे बैठ रहा हूं, जिसकी विधिवत जानकारी मैं 1 तारीख को लाइव आकर दे दूंगा। और उसके बाद, और वो सत्याग्रह जो होगा वो देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह होगा। मैं जोधपुर में बैठूंगा, आप सभी अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बात पूरे देश भर में पहुंचाएंगे। पूरी मीडिया के अंदर इस बात को पहुंचाया जाएगा कि देश का सबसे बड़ा सत्याग्रह 2 अगस्त को हुआ और एक प्रकार की नई अगस्त क्रांति होगी। और उसके बाद मैं अपने आप को जिम्मेवार समझता हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। मैं आप सभी से, आपके माता पिता से आपके घर पे आके मिलूंगा, उसका भी पूरा विवरण मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल 1 तारीख को मेरे अनाउंसमेंट का वेट कीजिए, मैं जगह, तिथि वगैरह सब बता दूंगा आप लोगों को। 2 तारीख अटल है, मैं इस दुनिया में हूं यदि 2 तारीख को, तो 2 तारीख को मैं सत्याग्रह पे बैठ रहा हूं। और पूरे देश भर में एक सबसे बड़ा सत्याग्रह एक समय पे शुरू होगा और एक समय पे खत्म होगा, और हमें पूरे देश में इस बात को पहुंचा देंगे। और मैं आप लोगों के भी मन में एक बात बैठा दूंगा कि शांति से की हुई चीज की भी सुनवाई होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, निराश ना हो, आप लोग सेफ हैंड्स में हैं और सब लोग एक हैं, क्योंकि सबका गोल अब एक है, सबका एम अब एक है। हर कोई यही चाहता है कि बच्चों का एग्जाम हो। और मैं अपनी पूरी बात में अग्निपथ और अग्निवीर की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी मैं मन से उस चीज को, उस पूरी स्कीम को पसंद नहीं करता हूं। लेकिन यदि मैं उसको बोलूंगा तो मेरी टाइम और एनर्जी उसमें वेस्ट होगी। मुझे फिलहाल फोकस्ड रूप से आपके एग्जाम के लिए ही बात करनी है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। और कल मैं दिल्ली जा रहा हूं आप लोगों के कुछ काम से, और मैं वापस संडे को लौटूंगा 31 तारीख को। और 1 तारीख को मैं आपसे लाइव होकर मैं 2 तारीख को जो पूरा विवरण है, समय वगैरह हर चीज आपको बता दूंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कैप्टन अतुल उन लोगों में से नहीं है जो शांत बैठ जाए। जब मैं सो भी रहा होता हूं तो मेरा दिमाग काम कर रहा होता है और आप लोगों के लिए सोच रहा होता है, क्योंकि आप लोग मेरे दिल में हो। आप लोगों को बहुत बहुत प्यार मेरे प्यारे बच्चों। आप सब खुश रहें, आपके माता पिता बिल्कुल प्रसन्न रहें और आपके जीवन में खुशियां आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।